हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम आ गए हैं बहुत ही शानदार सी प्रीवियस एग्जाम पेपर की सीरीज पर। सीरीज है 1। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनसीन पेसेस। अनसीन पेसेस को हम 2025, 2024, 2023 और 2022 ये जो एमपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है उनके अनसीन पेसेस को हमने इसमें लिया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनसीन पेसेस है। इस पूरे वीडियो को जब हम देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अनसीन पेसेस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। अनसीन पेसेस को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में लिंक मैंने डाल दी है, आपको देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अनसीन पैसेज एक और चीज है कि अनसीन पैसेज जो है क्लास 10th में एमपी बोर्ड में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये 5+5 के दो कॉम्बिनेशन में आते हैं, जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको देखकर घबराना नहीं है। तरीका हम देखते हैं किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन 1866 Alfred Nobel, a Swedish chemist, introduced a form of nitroglycerin that could be handled safely. Introduce क्या किया था उन्होंने? Nitroglycerin. He called it dynamite. In 1875, he went to invent gelignite. These explosives were used in engineering application, but they also had an obvious military application. As a committed pacifist, Nobel hoped that his explosive would provide such a deterrent to war that they would bring peace to mankind. His invention did not bring peace, but they did bring him massive fortune, which he used in will to endow the Nobel Prize awarded. Which prize? Nobel Prize awarded to those who have conferred the greatest benefit to mankind in 5 categories. देखिए, ये जो नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने अपनी जो विल थी, इच्छा थी, जो विल बनाई थी, नोबेल प्राइज के लिए बनाई थी, और उन्होंने उसको 5 कैटेगरीज में बांट दिया था। ही लेफ्ट 32 लाख यूरोज इन हिज विल टू फाइनेंस प्राइजेस इन फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, फिजियोलॉजी 3, मेडिसिन 4, लिटरेचर एंड पीस। इस प्रकार से उन्होंने इसकी अलग अलग कैटेगरी की और उसमें नोबेल प्राइज दिया। द बैंक ऑफ स्वीडन इनॉग्रेटेड अ न्यू नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। अब देखिए, द बैंक ऑफ स्वीडन इनॉग्रेटेड अ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। इन 1903 मैरी क्यूरी became the first woman to win the Nobel Prize, sharing it with her husband. ये एक पैसेज था जो हमने रीड किया है और हमने उसी वर्ड्स पे अंडरलाइन किए हैं जो हमें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो नाम से हो सकते हैं, चाहे वो ईयर से हो सकते हैं, या उनके कुछ इन्वेंशंस हो सकते हैं। अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। Who was Alfred Nobel? इंडियन केमिस्ट, अफ्रीकन केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट। तो एज यू नो, हमने अभी देखा था ये क्या है? अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश केमिस्ट है। कौन है? स्वीडिश केमिस्ट। तो द आंसर विल बी स्वीडिश केमिस्ट। ध्यान रहे, सिर्फ आप आंसर ही इसके अंदर मेंशन करेंगे, लिखेंगे। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस? मेडिसिन, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, केमिस्ट्री और गैलिग्नाइट। सो व्हाट द आंसर? फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए, बार बार पेसेस पे हमें नहीं जाना पड़े, इसलिए हमने क्या किया था, उस पे अंडरलाइन कर ली थी। तो अंडरलाइन आप जरूर उसके अंदर, पेपर के अंदर करें, ठीक है। तो हियर द आंसर इज फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बैंक ऑफ स्वीडन कब इंट्रोड्यूस किया था? 1866, 1903, 1875 एंड 1969। तो हियर आंसर इज बैंक ऑफ स्वीडन इनॉग्रेटेड अ नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1969। तो योर आंसर विल बी 1969। देख पा रहे हैं आप, हमने कितना इजी वे में इसको सोल्व कर लिया है, या अंडरलाइन करने की वजह से पॉसिबल हुआ है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
Why did Alfred Nobel leave 32 lakh euros in his will? क्यों छोड़ दिए थे उन्होंने अपनी will में 32 lakh euros? To finance prize in physics? Yes. To finance prize in chemistry? To finance prize in literature and peace? ठीक है. And the question is all of the above. अब जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए ऑल ऑफ द अबव हम कर सकते हैं. ये फर्स्ट ए बी सी तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं फिजिक्स में भी दिया था, केमिस्ट्री में भी दिया था, लिटरेचर पीस सभी अगर हमारे ऑप्शन सही हैं तो आप यहाँ क्या लगा देंगे? ऑल ऑफ द अबव. तो हियर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज किसने जीता था? वुमन का नाम तो मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी. अब देखिए उस पैसेज में किसको इंट्रोड्यूस किया गया है? मैरी क्यूरी. तो आंसर विल बी मैरी क्यूरी. तो इस प्रकार से आप पैसेज के आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं. हाँ, हमने एक और ऑब्जर्वेशन किया है कि जो एग्जाम में पैसेज आते हैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और एक थोड़ा सा इजी होता है. तो पैसेज को आराम से ही पढ़ना है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. जो हमारा सेकेंड पैसेज है ये 2025 में पूछा गया था. मैंने यहां पर ईयर मेंशन किया है ताकि आपको थोड़ा इजी रहे. गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट. ही ऑलवेज ट्रेवल्ड थर्ड क्लास इन ट्रेन्स. ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया ट्रेवल थर्ड. गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट. क्या करते थे वो? ट्रेवल्ड अ लॉट. ही ऑलवेज ट्रेवल इनटू थर्ड क्लास इन ट्रेन. थर्ड क्लास इन ट्रेन. ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया ट्रेवल थर्ड. ये कौन सा वर्ड आया? ये आया कॉज. कॉज इफेक्ट है. ये क्या है? कॉज इफेक्ट है. बिकॉज या फिर सो. इन दोज डेज वर 3 classes in trains. How many classes were there? 3 classes. Once Gandhiji got off Mumbai from the third class railway compartment, lots of people had come to meet him. Among them were some American men and women came. They went into Gandhiji's compartment. They saw that it was very small. What was the very small? So Gandhiji's compartment. Why doesn't he travel first? It means they will ask ना, why doesn't he travel first? क्यों फर्स्ट क्लास में क्यों सफर नहीं कर रहे हैं? तो ask one of the ladies. I don't know. Let's go and ask him. What was the question there? Why doesn't Gandhiji travel first? Replied the one of the gentlemen. गांधी जी, वी हैव कम टू आस्क यू अ क्वेश्चन. गांधी जी, हम आए हैं आपसे क्वेश्चन पूछने. द जेंटलमैन सेड टू गांधी जी, यू आर द लीडर ऑफ हु यू आर? You are the leader of Indian people, but you travel third. Please tell me why you travel third. It may be possible they will ask what was the question there. The question was why you travel third. Gandhiji laughed and said, the answer is very simple. I travel third because देयर इज नो फोर्थ. वो कोई फोर्थ क्लास और है नहीं, इसलिए मैं थर्ड क्लास में ट्रेवल करता हूँ. इट मीन्स गांधी जी का ऐसा कहना था कि अगर फोर्थ क्लास भी होती है तो मैं फोर्थ क्लास में सफर करता, थर्ड में नहीं करता. ही लाफ्ड अगेन एंड द अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन लाफ्ड विथ हिम. तो गांधी जी ने उस बात का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से उनको दिया और वो हंसी मजाक में दिया. ठीक है, इससे क्वेश्चन देखते हैं. ये पैसेज पूछा गया था 2025 में. इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल? तो एज यू नो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऑल ऑफ दिस. तो ही ऑलवेज ट्रेवल इन थर्ड क्लास बिकॉज ऑफ इंडियन पीपल. मैक्सिमम जो लोग हैं वो थर्ड क्लास में सफर करते हैं. हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? वन पर्सन, फ्यू पीपल, सम पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल. तो हियर आंसर इज लॉट्स ऑफ पीपल केम. बहुत सारे लोग आए थे उनसे मिलने, एक दो लोग नहीं आए थे. ठीक है. विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधीजी's कंपार्टमेंट. अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका. अब आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, इंडियन गए थे या अमेरिका गए थे. तो इसका आंसर देख लेते हैं हम. देखिए, अमंग देम वर सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन. दे वेंट इनटू द गांधीजी's कंपार्टमेंट. मिला आपको? जो हमने मार्क किया था उसमें से मिला. अमेरिका के जो कुछ लोग थे वो लोग गए थे वहां पे कंपार्टमेंट में. तो हियर आंसर इज अमेरिका. करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अमेरिका. कम टू द नेक्स्ट. गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर. ऑनेस्ट, रीच, पुअर, हॉली. क्या हो सकता है अपोजिट को एक और वर्ड बोला जाता है एंटोनियम्स. क्या बोला जाता है? एंटोनियम.
एंटोनियम मतलब भी ऑपोजिट होता है, उल्टा विपरीत। तो हियर पुअर मतलब होता है गरीब, तो हियर आंसर इज रिच, अमीर धनवान। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थी उसके जैसा। तो सिंपल का क्या बन जाएगा, स्मॉल, स्मार्ट, इजी, डिफिकल्ट। तो सिंपल इट मीन्स इट इज वेरी इजी, सो हियर आंसर इज इजी। तो देख सकते हैं आप 2025 में दो पैसेज पूछे गए, एक थोड़ा सा, वैसे तो वो भी इजी था लेकिन आपके लेवल पे हम बात करें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज मैंने लिया है 2024 का, जो पेपर में पूछा गया था, उसको देखते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज? द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। क्या अल्टीमेट चैलेंज है? द अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अल्टीमेट चैलेंज दिस डे? एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। सी, द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। चैलेंज क्या है? माइंड को काम करना है। एंड द सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन। फॉर अ स्टूडेंट देयर कांट बी अ more powerful technique to improve long term performance in studies than meditation. What is it? मेडिटेशन से हमारी लॉन्ग टर्म की टेक्निक्स और परफॉर्मेंस क्या होती है? इंप्रूव होती है थ्रू द मेडिटेशन। मेडिटेशन से अच्छा और कुछ नहीं है। काम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स। विच आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स? काम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये सब क्या है? ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं। व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। याद रखिएगा, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन व्हाट यू हैव सेंस ऑफ वेल बीइंग, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना, खुश रहना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और आपकी ग्रोथ होती है उसमें। There are many types of meditation. Now the types of meditation, the simplest is of course focusing on breathing. Simplest way क्या है? Focusing on breathing. Settle down in a cool place. Settle down in a cool place that has a dim light. कैसी लाइट चाहिए? Dim light. कैसी प्लेस चाहिए? Cool place चाहिए and relatively quiet. और थोड़ी सी शांत रहना चाहिए जगह। All you need to do is to keep focusing on breathing. अब आपको करना क्या है? जब आपकी शांत प्लेस रहेगी, डिम लाइट रहेगी और जगह क्या रहेगी? बिल्कुल शांत वातावरण में रहेगा, ठंडी जगह पे, तो फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। आप जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ, उस पर फोकस करना है। इफ यू डू इट एवरी डे यू विल फील इट्स अ मैजिकल इफेक्ट। व्हाट यू विल फील? तो यू विल फील द मैजिकल इफेक्ट। तो यहां हमने एक पैसेज को रीड किया है जो 2024 में पूछा गया था। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज टू मेक मनी, get great education, make your mind calm, focus on breathing. तो what was the challenge? Challenge क्या था? Make your mind calm. अपने दिमाग को ठंडा रखना। ठीक है। Meditation help a student to improve long-term performance in studies, to gain weight, to increase the height, to get a job. तो here answer is to improve long-term performance in studies. Meditation किस में हेल्प करता है? बच्चों की इंप्रूव करता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फोकसिंग ऑन स्टडीज, लाइट एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग एंड वॉकिंग। तो यहां हम इस पैसेज के अकॉर्डिंग चलें तो उसमें क्या बताया है? फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। आपकी जो इनहेल और एक्सहेल आप जो ब्रीथ कर रहे हैं उस पर फोकस करना है आपको। ठीक है। द वर्ड मेडिटेशन इज, द मेडिटेशन जो वर्ड है क्या है? वर्ब है, एन एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या नाउन है? तो यार अब ये चीज है ये आपके थोड़े वोकेब से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, जो कि हमने प्रैक्टिस प्लान में डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 1 और 2 अनसीन पैसेज आप डेली सॉल्व करें। ठीक है, तो यार आंसर इज नाउन। थोड़ा सा आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। Which word in the passage means an ability to keep something in mind? पैसेज में ऐसे कौन से वर्ड का मीनिंग है? किसका? An ability to keep something in mind. Challenge, retention, sense और growth. तो here answer is retention. Retention का मतलब क्या होता है? स्मृति, मतलब कुछ मेमोरी में याद रखना,
है ना, उसको बोलते हैं रिटेंशन। तो एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, अपने दिमाग में किसी चीज को बसा लेना, याद रखना, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक और पैसेज आता है 2024 में, सेकंड नंबर का, उस पैसेज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, व्हाट द क्वेश्चन, इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट कंसंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन। किस पे कंसंट्रेट करना है? फीमेल एजुकेशन पे। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब्स क्या है? इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate an entire family or entire nation। क्या कर रहे हैं आप? अगर एक फीमेल को एजुकेट कर रहे हैं तो या तो पूरा परिवार एजुकेट हो जाएगा और पूरा परिवार से पूरा देश हमारा एजुकेट हो जाएगा। कौन सी प्रोवर्ब है? अफ्रीकन प्रोवर्ब है। ठीक है, द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, द रूट कॉज क्या है? मतलब परेशानी क्या है, मेन परेशानी, तो प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? अक्सर देखा जाता है, हम देखते हैं भ्रूण हत्या करा देते हैं, उसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना। उसके अंदर अगर लड़की हो रही है तो हम उसकी भ्रूण में ही हत्या करा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। डॉरी इट मीन्स व्हाट? दहेज लेना। फीमेल सुसाइड, जनरली सुसाइड कर लेती है। डोमेस्टिक वायलेंस, मलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण, मतलब पोषण की कमी होना, दैट इज कॉल्ड मलन्यूट्रिशन। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी करना, एटसेट्रा, ये सब क्या है? प्रॉब्लम है। विल बी वैनिस्ड इफ वुमेन आर एजुकेटेड, सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ वुमेन एजुकेशन? वुमेन एजुकेशन के जो बेनिफिट है वो क्या है? ये इन्फेंटिसाइड, डॉरी, फीमेल सुसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, मलन्यूट्रिशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीजें क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी और एक समय बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी। कब? जब हमारी जो वुमेन है वो एजुकेट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या प्रोवाइड करती है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू फुलफिल सर्टेन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फंक्शंस एंड इंप्रूव वुमेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रही है वो? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल फंक्शन एंड इम्प्रूव वुमेन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब क्या क्या स्टेटस कर रहे हैं इम्प्रूव? बहुत सारे कर रहे हैं। सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। इट ब्रिंग्स रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। हाँ, एक और चीज है, क्या कर रहा है? इट ब्रिंग्स, लाता है, रिडक्शन मतलब कमी लाना। मतलब जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं तो बराबर नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। हम बराबर का व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसमें सब बराबर का व्यवहार करने लगेंगे। धीरे धीरे ये जो मतलब तुलना करने वाला बात है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होने लगेगी। इफ यू वांट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, हाँ, व्हाट डू यू वांट? इफ यू वांट टू अपलिफ्ट सोसाइटी को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, वी शुड इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन एंड फॉर दिस एजुकेशन इज वेपन। हमें क्या करना पड़ेगा? लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। किसका? वुमेन का। एंड फॉर दिस, और उसके लिए हमें एजुकेशन को एक वेपन की तरह यूज करना है। क्लियर हुआ पैसेज? आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसके, द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट अ डेवलप्ड कंट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब बताइए इस पैसेज का क्या मीनिंग हो सकता है? पैसेज किसके बारे में है? तो प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन है, डेवलप्ड कंट्री के बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में, या अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो पूरा पैसेज बेस्ड है वुमेन के बारे में। ठीक है, वुमेन की एजुकेशन से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वुमेन की एजुकेशन से अपलिफ्टमेंट हो जाएगा सोसाइटी का, और धीरे धीरे हमारी कंट्री बन जाएगी डेवलप्ड। तो पूरा पैसेज किसके आसपास घूम रहा है? वुमेन एजुकेशन पे। तो करेक्ट आंसर इज वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब आ गई है। इफ यू एजुकेट अ मैन, इफ यू एजुकेट एन मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, एजुकेट अ सोसाइटी, एजुकेट अ नेशन एंड एजुकेट अ इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा? वैसे इसको एडुकेट भी पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिए, एडुकेट भी बोला जाता है। तो एजुकेट अ इंडिविजुअल, तो यार कंफर्मेशन देख लेते हैं हम।
कन्फर्मेशन कुछ इस प्रकार का है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। अगर एक मैन है तो मैन से क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति पढ़ रहा है, बट अगर वुमेन को आप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, एंटायर फैमिली एंड नेशन। फैमिली भी हो रही है एजुकेट और नेशन भी हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, क्वेश्चन है मैन के ऊपर। मैन मतलब मैन इंडिविजुअल, तो एजुकेट अ वुमेन, एजुकेट अ सोसाइटी, एजुकेट अ नेशन, एजुकेट अ इंडिविजुअल। तो यह आंसर इज एजुकेट एन इंडिविजुअल। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड्स ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। शादी के समय डिमांड करना, दैट इज मल न्यूट्रिशन, डॉरी, वायलेंस और डोमेस्टिक। तो आंसर इज डॉरी। ओके, याद रहेगा डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज। हमने अभी पैसेज में भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन टू improve the life standard of women, to educate our men only, to educate our to make our society male dominated, to get a job। तो यहाँ क्या आंसर है, टू improve the life standard of our women। ठीक है। वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन क्या करती है, हेल्प अ नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, यस। ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, यस, ये पॉइंट भी हमने देखा, डिस्कस किया था। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, सोसाइटी को ऊपर बढ़ाती है। तो इट मीन्स तीनों पॉइंट हमारे सही जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस, ए, बी और सी, तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है। इस प्रकार से हमने एक और पैसेज कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए 2023 पर। ये देखिए अब 2023 का पैसेज रीड करते हैं। अगर रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। देयर वाज अ स्टिंगी बेकर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिंगी? स्टिंगी इट मीन्स होता है कंजूस। अ पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे एंजॉयिंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर वाज वेरी एंग्री एट द पुअर। बेकर क्या है, उस पुअर पे क्या कर रहा है, एंग्री कर रहा है। ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट should pay for the smell, so he took the poor man to the court। Clear? The judge heard the baker's complaint patiently। ठीक है, उसने धीरज से सुना समझा कंप्लेन को। Then he asked the poor man, do you have any money? Do you have any money? कुछ पैसा है? The poor, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पूछा? Do you have any money? The poor man searched his pocket and produced 2 small coins। What he got? He got 2 small coins. This is all the money I have, he said to the judge। He said to the judge, this is the money only I have, that is 2 small coin। The judge took the coins from the poor man। The baker smiled, he thought, eagerly held out of his hand। He thought कि जज उसको पैसा देगा। But the judge did not give the baker the money, he only jingled। What do you mean? Jingle, उन्होंने क्या किया, सिक्के को बजाया, jingled the coins together। Then he returned them to the poor man, saying, punishment should fit the crime। क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट को शिफ्ट किया जाता है, सेट किया जाता है। द प्राइस ऑफ द स्मेल, व्हाट वाज द प्राइस? प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड शैल बी द साउंड ऑफ द मनी। वो किससे कंपेयर कर रहे हैं कि भैया आपके बेकरी के सामने जो इन्होंने स्मेल ली है, फ्रेग्रेंस ली है, उसका जो प्राइस है वो हमने जिंगल करके आपको चुका दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बहुत इजी पूछा गया था। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी टू बाय ब्रेड, टू ईट ब्रेड, टू स्टील ब्रेड और टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। सो यू नो वेरी वेल, एंजॉय कर रहा था वो, तो स्मेल को फ्रेग्रेंस ले रहा था उसकी। द बेकर टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, टेम्पल, बेकरी, हिज होम। तो यहां आप इसको देखें पैसेज को, तो कहां लेकर गया था? कोर्ट में ले गया था, क्योंकि जज कहां बैठता है? कोर्ट में बैठता है। ठीक है। हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट? 20, 2, 4 और 1। तो ही गॉट ओनली 2 कॉइन्स। अच्छी किस्मत है, उसको 2 कॉइन मिल गया, ताकि जिंगल तो हो गया। ठीक है। आप पॉज करके आंसर भी देने की कोशिश करें। ठीक है। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबोव पैसेज। किंगडम ऑफ फूल्स, लव बिगेट्स लव, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और टिट फॉर टेट। मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। किंगडम ऑफ फूल्स, यू नो वेरी वेल, फूल्स मूर्ख, मतलब मूर्खों का राज्य। लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार बढ़ता है।
ठीक है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा, एंड टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब आप लोग आंसर दीजिए इसका और आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रीच? रीच वर्ड का अपोजिट क्या है? ऑनेस्ट, स्टिंगी, पुअर और जज। क्या हो सकता है रीच का अपोजिट? रिच का अपोजिट है पुअर, गरीब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पैसेज आ जाता है 2023 का सेकेंड वाला, ठीक है, ये भी 5 नंबर में आया। अ बी वेंट टू अ टैंक टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। क्वेंच इट्स थर्स्ट, अब क्वेंच मतलब क्या होता है? अब थर्स्ट मतलब होता है प्यास, प्यास को बुझाना। क्वेंच मतलब क्या हो जाता है? बुझाना। थर्स्ट मतलब होता है प्यास। एंड टम्बलिंग इन वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन। टम्बलिंग इन, और वो क्या हो गई? वहां पर गिर गई। टम्बलिंग इन, उसके अंदर गिर गई। एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन, और वो उसमें डूबने वाली थी। कौन? बी। अ डव क्या होता है? एक पिजन को बोला जाता है, कबूतर को बोला जाता है। दैट हैपन टू पास दैट वे, सो द डेंजर द बी वॉज इन। क्या देखा उसने? कि बी कोई सी डेंजर में, खतरे में। इट हेस्टेंड मतलब होता है तेजी से। टू अ नेबरिंग ट्री, कहां गया? नेबरिंग ट्री। प्लकिंग ऑफ अ लीफ, ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर बिफोर द बी। बी के सामने उसने क्या किया? ड्रॉप किया। द बी क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। बी किस पे क्लाइम हो गई? लीफ पर। एंड ड्राइव इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे टू इट्स हाइव। हाइव मतलब अपने छत्ते में चले गई। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? आभार दिया। टू द डव, अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके आभारी रहेंगे। तो आभार दिया उसने कबूतर का। एंड दैट सेव्ड इट्स लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने उसकी लाइफ को सेव किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद, द सेम बी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हाइव आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क। क्या कर रही थी? बहुत ज्यादा काम, कठिन काम कर रही थी, वहां से रिटर्न हो रहा था। कौन? बी। सो ए क्रूअल बॉय मतलब निर्दय बच्चा, टेकिंग एम टू द डव सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ब्रांच ऑफ ट्री पर जो डव बैठा हुआ है उसकी तरफ एम कर रहा है उसको मारने का। एट वंस द बी फ्लू टू द रिस्ट ऑफ द बॉय। जो बॉय है उसकी रिस्ट पे जाकर वो बैठ गई। जस्ट व्हेन ही वाज गोइंग टू शूट द डव, जब वो उसको शूट करने वाला था, स्टंग इट, कट कर लिया, काट लिया उसको। द बॉय डांस विद द पेन व्हाइल द डव रियलाइजिंग द डेंजर ऑफ द विच इट वाज एक्सपोज्ड। जैसे उसे मालूम पड़ा कि अरे यार यहाँ पे कुछ खतरा है, फ्लू अवे, और वहां से वो क्या करे? सेफली भाग उड़ गई, ठीक है। ये पैसेज था। तो पैसेज बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। अच्छा काम करो और अच्छा काम तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तो ऐसे ही हुआ बी और डव की कहानी में। आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। द बी वेंट टू द टैंक टू कैच इट्स टच टू मीट अनदर बी टू सेव डव टू बाथ। तो यू नो वेरी वेल कैच इट्स टच, है ना। हु सेव्ड द बी? फाल्कन, बॉय, एंट और डव। अब देखिए यहां पर किसके बारे में बात हुई है? बी के बारे में बात हुई है। इसके अंदर डव के बारे में बात हुई है। तो हियर आंसर इज डव। व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव? तो बी को कैसा फील हुआ था? वो प्राउड, ग्रेटिट्यूड, गिल्टी, डिसअपॉइंट। तो हियर आंसर इज ग्रेटिट्यूड। सभी हम आभारी रहते हैं, हमारी जिंदगी कोई बचाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डांस विद द पेन? डांस किसने किया था पेन से? बॉय, डव, बी और एलिफेंट। तो हियर डांस किसने किया था? बॉय ने। जब बी ने उसको स्टंग किया तो बॉय क्या करने लगा? तिलमिला गया, डांस करने लगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज फॉलिंग, नेबरिंग, सिंगिंग, स्विमिंग एंड क्राइंग। तो आंसर इज फॉलिंग, गिरना। टम्बलिंग मतलब गिरना, उसके अंदर वो गिर रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक और पैसेज यहाँ पर कंप्लीट किया है। होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज हमारे सामने है 2022 का, इसको देखते हैं। रीड इट। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ। Discipline at home makes for the future greatness of a boy. It forms his character and makes him fit citizen. The child who is allowed to have his own way becomes wayward. Wayward मतलब होता है एक थोड़ा सा स्वच्छंद, खुले विचारधारा का। The child who is allowed all sort of excesses like running about in the sun, exposing himself to the cold, eating wholesome things, as a result will fall ill. अब जो बच्चा बिल्कुल बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा है सन में, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर रहा है कोल्ड में, और कुछ तो भी खा रहा है, तो क्या पढ़ना है? बीमार होना ही है फ्रिक्वेंटली। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन,
whose habits have been disciplined, who has been taught to rise early, attend to his lesson properly, take physical exercise and proper timing, avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society. वो क्या कर रहा है? तो डिसिप्लिन व्यक्ति क्या कर रहा है? वो सोसाइटी का ग्रो करने में मदद कर रहा है. द स्पॉइल्ड चाइल्ड, और वो बच्चा जो क्या बोलते बिगड़ चुका है, हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स, जो खुद से अपनी मनमानियां कर रहा है, विल शो द वाइस इन यंगर डेज, वो बहुत अपनी कम उम्र में ही क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है. हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल. इवन कभी कभी तो पेरेंट्स भी सोच लेते हैं इससे तो हमारे ये बच्चा होता ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. इसलिए आप लोगों को हमेशा सलाह दी जाती है कि हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए. तो पैसेज को पढ़ लिया है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं. What does discipline do for a child? Forms a character and makes him a fit citizen, makes child dull, makes him strong, makes him wayward. So here the answer is forms character and makes him fit citizen. What able does a child pick up when he is allowed to do what he likes? क्या करेंगे आप लोग? Makes himself happy, develop good habit, catch cold and fall ill, develop discipline in him. अब जो व्यक्ति खुद से अपना काम करेगा, नहीं सोचेगा, तो ही विल कैच कोल्ड एंड फॉल इल, वो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा. आगे क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर गुड हैबिट्स? रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, आर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड. तो सिंपल सी बात है, अवॉइड द थिंग्स दैट आर इंजूरियस, ऐसी चीजें जो हमारे लिए शरीर के लिए घातक है उनको हम अवॉइड करें. गिव अ सुटेबल टाइटल दीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, रनिंग, प्लेइंग और फिजिकल एक्सरसाइज. तो हियर द इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन के बारे में है पूरा चैप्टर, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? नष्ट कर लेना, खत्म कर लेना. तो ग्रेटनेस, डिस्ट्रॉय, इंजूरियस और डिसिप्लिन. तो स्पॉइल्ड का मीनिंग होगा डिस्ट्रॉय. अब ये देखो कुछ चीजें क्या होगी, आपके पढ़ने से प्रैक्टिस करने से आएगी, इसलिए मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते चलें. ठीक है, यहां कुछ पैसेज की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस आप लोग भी अपने लेवल से जरूर करें. गार्बेज, नेक्स्ट एक और पैसेज है 2022 का. गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड. क्या है ये? बहुत एनवायरमेंटल हजार्ड है. इट कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रेपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मेनी मोर. गार्बेज सभी जगह से आता है, गंदी चीजें. एनवायरमेंटल के लिए क्या है? गंदा है, बेकार है. ठीक है. इट कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगह से आता है. कैसे? पेपर है, टिफिन पैकिंग है, प्लास्टिक बैग्स है, आइसक्रीम रेपर है, बॉटल कैप्स है, इस प्रकार से. तो गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसेस अगली, अनकेम्प्ड मतलब गंदा, ब्रीड्स डिसीज और बीमारियां लेकर आता है, घातक बीमारियां. और लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज थ्रोन अवे कंटेन्स मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड. अब देखिए, अ लॉट ऑफ ट्रैश, बहुत सारी चीजें जो हमारे गंदगी होती है, जो किसी काम की नहीं होती है, उसको जब फेंका जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल क्या होता है? रिसाइकल करने लायक होता है. एंड रीयूज्ड सच एज पेपर है, मेटल्स है एंड ग्लास, which can be sent to the nearest recycling center. जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग सेंटर पे भेज के उनको रिसाइकल कर सकते हैं और वापस से यूज कर सकते हैं. और डिस्पोज टू द जंक डीलर. इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स विच कैन बी एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी. अब देखिए, जो क्या है? कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, जैसे जो पेड़ की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, है ना, छोटे छोटे जीव जंतु जो मर जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? एनरिच करते हैं, बढ़ाते हैं. अ कंपोस्ट पीट कैन बी मेड अ कन्वीनियंट लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉइल. Occasional sprinkling of water, this would help decomposition to make valuable fertilizers. This would also prevent pollution that is usually caused by burning such organic waste. तो देखिए, अभी हमने देखा गार्बेज से रिलेटेड पैसेज को पढ़ा है. अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं. The main sources of garbage is present condition are household things, plots and other materials, वाटर और लिक्विड, कॉटन एंड क्लॉथ. तो सबसे ज्यादा जो हमने देखा है गार्बेज कहाँ निकलता है?
सबसे ज्यादा हाउस होल्ड थिंग्स से निकलता है, घर में बहुत सारी चीजें आती है, वहीं से वेस्टेज निकलता है, तो हाउस होल्ड थिंग्स। इसीलिए अभी आजकल कचरा गाड़ी चल रही है घरों में और शॉप्स पे, ठीक है। लीव्स कैन एनरिच देश फर्टिलिटी, कौन सी फर्टिलिटी को एनरिच करते हैं? वाटर, लीव्स को यहां रखना, वाटर, सॉइल, एयर और ह्यूमन बॉडी। तो आंसर इज सॉइल। क्या करता है? लीव्स कैन एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, नाउन फॉर्म बात कर रहे हैं, रिसाइकल, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंगली और टू रिसाइकल। तो योर आंसर इज रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इसका जो नाउन फॉर्म है रिसाइकलिंग है। आगे, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? क्लोजेस्ट, क्लोजली, फार, फार अवे। अब देखिए यहां भी वही बात आती है, कितना परसेंट? तो हमें तो कितना चाहिए? 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो 100% एक्यूरेसी, नियरेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो इट मींस क्लोजेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। गार्बेजेस कैन बी रीयूज्ड बाय रीसेलिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग और रिनोवेटिंग। गार्बेज कैसे रीयूज होता है? बाय रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा 2022, 2023, 2024 और 2025 के चारों ईयर के हमने दो पेसेस को यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व किया है। ये इंपॉर्टेंट तो सही, साथ साथ हमने जाना भी सही कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी एक और प्रैक्टिस के लिए मैं अभी 9th के, 11th के और 12th के भी अनसीन पेसेस बनाने वाला हूं। आप चाहे तो वहां से भी अपनी अनसीन पेसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसे सोल्व करना है ये देखना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, तो इसके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल। थैंक यू।